दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या फिर आपसे मिस हो गया हो तो इसको चेक कर लीजिएगा। सो यूएस मार्केट ओपन हो चुका है। ओपनिंग के कुछ टाइम बाद का डेटा आपके सामने है। डाउ जोन्स नैस्डैक दोनों ऊपर है। डाउ जोन्स 156 और नैस्डैक 1% ऊपर है। अब इसका इम्पैक्ट कल यानी मंडे को शायद नहीं मिले क्योंकि डेटा है उनका यूएस का, मतलब कंट्री डेटा है, कोई ग्लोबल न्यूज़ नहीं है। सो जॉब डेटा डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद में यूएस मार्केट ऊपर है। S&P 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स तीनों ऊपर है। साथ में दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्की और काफ़ी शॉकिंग डेटा डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि यूएस के ऊपर अब हमारी जो डिपेंडेंसी है एलपीजी की 67% हो चुकी है। 67% जितनी भी हम इंपोर्ट करते हैं, जितनी भी हम यूज़ करते हैं, उसको 67% यूएस हमको एक्सपोर्ट करता है। अब काफ़ी बड़ा रिस्क है यूएस के ऊपर डिपेंड होना और ट्रंप के ऊपर डिपेंड होना, तो आपको पता ही है बहुत बड़ा रिस्क है। क्रूड की बात करें तो चलो वहाँ पे हम डाइवर्सिफाई हो चुके हैं, बट एलपीजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर एक साफ साफ रिस्क देखने को मिल जाता है। सो एलपीजी के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो सीधा सीधा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पूरा जो डेटा है वो हिल जाएगा और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखते दोस्तों गवर्नमेंट आगे चल के क्या करती है। फिलहाल डेटा काफ़ी रिस्की है। अब देखिए कुछ कंपनीज़ के ऊपर आते हैं। आज कुछ बड़ी कंपनीज़ में काफ़ी बड़े एक्शंस हुए हैं, नेगेटिवली भी पॉजिटिवली भी। पिछले वीडियो में हमने कुछ कंपनीज़ को देखा है, अभी यहाँ पे भी देखते हैं कुछ कंपनीज़ को टेक्निकली फंडामेंटली। देखिए बजाज फाइनेंस 6% क्रैश। नंबर्स अच्छे, रिएक्शन अच्छा, टेक्निकल्स अच्छे, बट फिर भी 6% क्रैश हो गया आज। क्या रीज़न है इसके पीछे का दोस्तों? रीज़न है आरबीआई। बजाज फाइनेंस को लेकर कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक रूल एंड रेगुलेशन है जो आएगा तो फिर काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है एनबीएफसीज को। देखिए रूल क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रूल अभी तक आया नहीं है, ये एक नया ड्राफ्ट प्रपोज किया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या कुछ होगा वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। सो आरबीआई चाहता है कि एनबीएफसी स्टॉप करे ऐसे लोन्स को देना जो रिवॉल्विंग हो और फ्लेक्सी हो, ठीक है, जिसको कस्टमर क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, उसके बाद में रीपे कर लेता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनबीएफसी को ऐसे लोन्स देने चाहिए जो फिक्स टर्म लोन्स हो, जो एक टाइम तक के लिए गिवन हो और ईएमआई पहले से ही डिसाइडेड हो। अब देखो होता क्या है, दोनों में डिफरेंस एक बार अपन समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर आते हैं कि बजाज फाइनेंस के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है, क्या कुछ है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से लोन्स नहीं होने चाहिए, रिवॉल्विंग नहीं होने चाहिए और फ्लेक्सी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है, फ्लेक्सी लोन का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए का लोन लेता है, उसकी लिमिट है 5 लाख, ठीक है। अगर वो उसमें से 2.5 लाख का लोन पे कर देता है तो उसमें कितना, एक तरह से हम बोल सकते हैं कितना लोन उसने पे कर दिया 2.5 लाख का और कितना बचा है 2.5 लाख का। तो जितना उसने लोन पे कर दिया है वो वापस से उतना लोन ले सकता है, ठीक है। अगर उसने 50,000 पे कर दिया है तो फिर वो उतना ही लोन ले सकता है, क्योंकि उसकी जो लिमिट है अगर 5 लाख की है तो लोन पे करने के बाद में वो जो लिमिट है ओपन हो चुकी है। अगर उसने 1 लाख का लोन पे कर दिया तो उसको 1 लाख की वापस से लिमिट मिल जाएगी। तो ये जो फ्लेक्सी लोन्स होते हैं इसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आरबीआई चाहता है कि 5 लाख का लोन लिया है तो पहले ईएमआई पूरी तरह से भर के 5 लाख का लोन कंप्लीट करें, उसके बाद ही नया लोन ले, क्योंकि ऐसे अननेसेसरी लोग लोन्स लेते हैं और उधार के पैसों पर बाइंग करते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम, अभी देखो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जॉब जाती है लोगों की या XYZ, इन्फ्लेशन बढ़ता है, कुछ रिसेशन होता है, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है बैंकिंग सिस्टम में। तो ऐसा मानना है आरबीआई का, और उसको लेकर यहाँ पे सख्त नियम बन सकते हैं और ये जो लोन्स है ना ये बैन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि बजाज फाइनेंस रिलाय करता है, डिपेंड करता है सिग्निफिकेंटली फ्लेक्सी लोन्स और रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इन्वेस्टर्स को चिंता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ का क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। प्रॉफिटेबिलिटी छोड़ा, आप सेल्स भी इम्पैक्ट होगी, तो फिर स्टॉक को तो गिरना बनता है, तो इसलिए गिरा है। क्या ये रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है? नो, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ड्राफ्ट प्रपोजल हुआ है अभी। सो देखते हैं, अभी आरबीआई एक्सपेक्टेड कि फीडबैक लेगा इंडस्ट्री से बिफोर इशूइंग द फाइनल रेगुलेशन। सो चेंजेस आर स्टिल पॉसिबल। अब फीडबैक लेगा, बजाज फाइनेंस भी फीडबैक देगा और जो बड़ी बड़ी एनबीएफसीज है जिसमें चोला फाइनेंस आती है, हो सकता है ये भी अपने फीडबैक को दे। अब क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। आपको क्या लगता है ये रूल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा?
वो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट के अंदर। फिलहाल देखिए दोस्तों, टेक्निकल्स में अब हो चुकी है गड़बड़। यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट देखा था वीकली चार्ट के ऊपर, अब वो ब्रेकडाउन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसको मैं डे चार्ट के अंदर आपको दिखाऊं तो सिंपली आप देख सकते हैं ये गैप डाउन के साथ में क्लोजिंग भी नीचे आती है इसके अंदर लो पे। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, वैसे ब्रेकआउट तो चलो ठीक है यहाँ पे खराब हो चुका है, लेकिन ये जो अप मूव का ट्रेंड बना है अभी भी ये पॉजिटिव है। अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो नेगेटिव होगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव है। चोला फाइनेंस, इसके अंदर भी सेम एक्शन देखने को मिला है, 4% का डिप इसमें भी लगा है। डी चार्ट आपके सामने है, इसके अंदर स्टॉक अभी रेसिस्टेंस पे है। ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स बन चुके हैं पहले कई बार, अब इस बार भी बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं है, लेकिन नंबर्स सपोर्टिव है, नंबर्स अच्छे गए हैं बजाज फाइनेंस चोला फाइनेंस के। सो देखते हैं ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया ना तो पिटाई बनेगी, डेफिनेटली स्टॉक्स नीचे जाएंगे 10-15% ईजिली फिसल सकता है अगर ये रूल आ जाता है तो। बाकी देखते हैं रूल आता है नहीं आता है। ट्रेंड स्टॉक 4% गिरा। अब देखो हुआ क्या एकदम से, ये मैंने आपको कहा था कि आज देखना मार्केट को थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको एनालाइज करने के लिए, उसके बाद में ही कुछ एक्शन यहाँ पे होगा। तो स्टॉक आज 4% के साथ में नीचे जा चुका है। तो फर्स्ट हमने देखा कि लाइक सेल्स गिरी थी। इसका मतलब जो पुराने स्टोर्स हैं उनमें सेल्स कम हो रही है और जो नए स्टोर्स हैं उनकी सेल्स आ रही है, इस वजह से कंपनी का सेल्स का जो डेटा आता है वो अच्छा जाता है। तो गलती से अगर कंपनी ने नए स्टोर्स ओपन करना कम कर दिया, कुछ भी XYZ रीज़न हो गया, डिले हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कंपनी को सेल्स बढ़ाने के लिए क्या हमेशा ही स्टोर्स ओपन करने पड़ेंगे? ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर तो दिक्कत है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी मार्केट को और उसके बेसिस पे स्टॉक नीचे है। अब देखो एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि 4 ब्रोकर्स में से 3 ब्रोकर्स ने इसको बाय करने की कॉल दी है। एक ब्रोकर जो सिटी है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमको थोड़ा सा नेगेटिवली भी देखना होगा चीज़ों को, क्योंकि करंटली इसकी जो वैल्यूएशन है काफ़ी ऊपर है। सो यहाँ पे वही जो मैंने आपको मेंशन कर रखा है LFL लाइक फॉर लाइक सेल्स, ये डिक्लाइन कर चुकी है। साथ में क्रूशियल है ये वैल्यूएशन की री रेटिंग पर, ये शब्द देखिए वैल्यूएशन री रेटिंग, क्या मतलब है इसका? नॉर्मली होता क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 100 रुपीज़ का है, उसके बाद में प्रॉफिट हो जाता है 80 का, उसके बाद में 70 का, तो स्टॉक भी उस हिसाब से गिरता है। फिर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है 80, फिर कंपनी का प्रॉफिट आता है 100, तो स्टॉक चलता है। अब यहाँ पे सीन ऐसा नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट गिरा नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट अभी भी 100 करोड़ का ही है, मतलब अपने टॉप पे है, अपने ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन जो ये ग्रोथ मिली है ना, ये बहुत तेज मिल गई है। और ऐसी ग्रोथ मतलब उस समय जो प्रॉफिट अगर आप देख रहे होगे तो ट्रिपल डिजिट यानी 100% के साथ में मुनाफा इसका बढ़ रहा था। तो मार्केट को लग रहा था कि ऐसे ही मुनाफा जाएगा ऊपर, बट वैसा हुआ नहीं है। अब इसको वो वैल्यूएशन वापस से लाने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूएशन तो परसेंटेज बेसिस पे निकली थी। अब 100% की ग्रोथ आप दोगे नहीं, आप 20-25% की ग्रोथ दोगे तो वो वैल्यूएशन आपको थोड़ी ना मिलेगी, वो तो री रेटिंग आपको करनी पड़ेगी। अब वैसी ग्रोथ आप दो वापस से, तब जाके आपको वो वैल्यूएशन मिलेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम प्रॉफिट ऑल टाइम हाई वाली नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ है जो आई नहीं है। और डे चार्ट के अंदर आपको सिंपली मैंने कल बताया था कि ये लेवल अगर टूटा तब थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेगा, जस्ट 10-12%, लेकिन अब वो भी देखो हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा नेगेटिवली देखना होगा इसको। चेक करते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस होता है। बाकी अगर बीच में कोई न्यूज़ आ जाती है अगले क्वार्टर से पहले तो बात अलग है, फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा कॉशियसली ही देखना होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।